कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। सरल भाषा में कर्म का अर्थ होता है क्रिया या कार्य। मनुष्य जो कुछ भी करता है, जैसे कि उसका खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, देखना, हंसना, सोना आदि सभी बातों का समावेश कर्म इस शब्द में होता है। हमारे विचार, वाणी और हमारे कार्य यह सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्मों के 3 प्रकार हैं। मन द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें मानसिक कर्म कहते हैं। वाणी द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें वाचिक कर्म कहते हैं। देह द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन्हें कायिक कर्म कहते हैं। हर मनुष्य कर्म करने के लिए बंधा हुआ है और कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का सरल अर्थ है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, उसके परिणाम हम तक अवश्य ही आते हैं। लॉ ऑफ कर्मा इस नियम का सबसे आसान अर्थ है कि आप जैसा कर्म करते हो वैसा ही फल आपको मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल। एज यू सो सो शैल यू रीप। ईश्वर निर्मित लॉ ऑफ कर्मा के आधार पर सारे विश्व का संचालन सुचारू रूप से चलता है। लॉ ऑफ कर्मा को कुदरत का कानून भी कहते हैं। इस कानून के हिसाब से अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। कर्म के इस कानून की विशेषता है कि कर्म किसी भी मनुष्य का पक्ष नहीं लेता। अर्थात कर्म के लिए हम सभी समान हैं। पक्षपात या भेदभाव के लिए लॉ ऑफ कर्मा में कोई स्थान नहीं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को मिलाकर हमारा भाग्य अर्थात डेस्टिनी निर्धारित होती है। कौन सा कर्म करना और कौन सा नहीं, यह अंतिम निर्णय हमारा ही होता है और कर्मों का फल भी हमें ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ही हमारे भाग्य अर्थात डेस्टिनी का निर्धारण होता है। हमारा भाग्य हमने किए हुए कर्मों द्वारा ही तय होता है। सभी कर्मों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, क्रियमाण कर्म। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक जो भी कर्म करता है उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म कर्ता को फल देकर ही समाप्त होते हैं। दूसरा, संचित कर्म। कुछ क्रियमाण कर्म कर्ता को तत्काल फल न देकर कुछ समय बाद फल देते हैं। तब तक यह कर्म मनुष्य के कर्म खाते में जमा रहते हैं। उन्हें संचित कर्म कहते हैं। आत्मा ने पिछले जन्म में जो कुछ पाप पुण्य इकट्ठा किए वे संचित कर्म में आते हैं। तीसरा, प्रारब्ध कर्म। जो संचित कर्म परिपक्व होकर कर्ता को फल देने के लिए तैयार होते हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म
कहते हैं। इस प्रकार हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है।